अस्सलाम वालेकुम सभी मेरे देखने वाली प्यारी प्यारी बहनों को और भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज की वीडियो, आज का व्लॉग बहुत मोस्ट रिक्वेस्टेड होने वाला है क्योंकि आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे बोला था कमेंट्स में कि, और डीएम्स भी मुझे आते थे कि आप अपना होम टूर दें और अपना हाउस दिखाएँ कि कैसा है आपका घर। तो चलें जी, वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर आपको। और आज का होम टूर, हाउस टूर के लिए रेडी हो जाए। मौसम बड़ा सुहाना सुहाना सा हो रहा था, जैसा कि आप देख सकते हैं। हल्की हल्की सी धूप है और मतलब माशाल्लाह बहुत उजाला सा हो रहा है मौसम में। और ये है मेरी गैलरी और एंट्रेंस का एरिया, और यहाँ से हम लोग घर में दाखिल होते हैं। ये छोटा सा टेरेस है मेरा, जहाँ पे अक्सर आपने मुझे गार्डनिंग और बागबानी करते हुए देखा होगा। बाग तो नहीं है, लेकिन छोटे मोटे मैंने बस गमले रखे हुए अपने शौक़ के लिए। काफ़ी तो जल गए थे और काफ़ी अब न्यू लगाऊंगी इंशाल्लाह गर्मियों में। तो ये है मेरी एंट्रेंस और इसको कह सकते हैं टेरेस। टेरेस भी मेरा मोस्ट फेवरेट प्लेस है क्योंकि अक्सर हम लोग शाम को यहाँ पर चाय वगैरह भी पी लेते हैं, और जब लाइट वगैरह जाती है तो यहाँ पर काफ़ी हवादार एरिया होता है और हम लोग यहाँ पे बैठते हैं। बच्चे नीचे खेलते हैं और मैं यहाँ से अक्सर इनको बैठ के देखती हूँ। रात को मैं अक्सर वीडियो भी अपनी एडिटिंग वगैरह यहीं पर बैठ कर करती हूँ क्योंकि खुला खुला मुझे टेरेस में माहौल अच्छा सा लग रहा होता है। और ये चारों तरफ से पैक है, इतनी बेपर्दगी नहीं है, तो इसलिए मैं अक्सर यहाँ पे बैठ जाती हूँ। और एंट्रेंस से फ़ौरन दाखिल होते हैं तो ये है मेरा लिविंग रूम। लिविंग रूम माशाल्लाह से बहुत बड़ा है और काफ़ी बड़ा है, और इसी को हमने अपना ड्राइंग रूम भी बनाया हुआ है। और आप ये देख सकते हैं अमेरिकन किचन है बीच में ही मेरा। ये टीवी लाउंज के अंदर या लिविंग रूम के अंदर किचन कह सकते हैं, किचन भी बीच में है। और सामने की तरफ मैंने ये सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं। यहाँ पे जो भी हमारे मेहमान या गेस्ट वगैरह आते हैं तो हम यहीं पर बिठाते हैं। और सामने की साइड पे हमारा है डाइनिंग टेबल। ये 6 टेबल चेयर्स का डाइनिंग टेबल है जो हमारी फैमिली को काफ़ी होता है। और साथ ही है किचन, तो बहुत आराम रहता है कि किचन यहीं से खाया पिया और यहीं से समेट कर सब कुछ रख दिया। और बस एक अमेरिकन किचन होने की एक ख़ासियत ये भी है कि हम लोग बीच में से ही मेहमानों को एंटरटेन कर सकते हैं, बातें वगैरह कर सकते हैं। लेकिन काफ़ी ज़्यादा ये मसला है कि इसको फ़ौरन समेटना पड़ता है, हर चीज़ क्लीन करनी रखनी पड़ती है। तो एक तरीके से ये अच्छा भी है और इसको आप बेड पॉइंट भी कह सकते हैं, जो दिल चाहे कहें। तो यहाँ पर ही है मेरा फ्रिज भी रखा हुआ है, माइक्रोवेव भी है, किचन की सारी चीज़ें भी हैं। कैबिनेट्स यहाँ के थोड़े से थोड़े हैं, पर बस मेरी ज़्यादातर कोशिश होती है कि ज़्यादातर सामान अंदर कैबिनेट्स में ही हो, बाहर काउंटर पे बहुत कम से कम चीज़ें हों। और सामने ही मैंने अपना मसाला बॉक्सेस भी रखे हुए हैं, और यहीं पे मेरे बर्तन वगैरह वॉश होते हैं। मैं हाथ के हाथ बर्तन जो भी होते हैं वॉश कर लेती हूँ और जमा नहीं करती। और इस तरीके का है मेरा पूरा लिविंग रूम कह सकते हैं। और ड्राइंग रूम भी यही है। हमने ड्राइंग रूम अलग से नहीं बनाया हुआ, ये मैं अंदर जाके आपको दिखाती हूँ। असल में ये जो मेरा घर है ये 2 बेडरूम वाला हाउस था, लेकिन हमने ये वाला कमरा है यानी कि ये ड्राइंग रूम था, तो हमने इसको भी बेडरूम बना दिया है क्योंकि हमें अभी सच है मतलब ड्राइंग रूम की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो हमने टीवी लाउंज में सोफ़े वगैरह रख लिए हैं और इस कमरे को मैंने बेडरूम बना दिया है, जो असल में थोड़ा सा गेस्ट रूम टाइप है। ये हम लोग इतना यूज़ नहीं करते, ये बस हमने ऐसे ही रखा हुआ है। तो ये है इसका ओवरऑल लुक। इसकी आप ऊपर से दीवारें वगैरह भी देख सकते हैं। ये थोड़ा ड्राइंग रूम टाइप लुक है, तो हमने इसको ड्राइंग रूम की जगह इसको हमने ऐसा अपना बेडरूम टाइप बनाया हुआ है। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मेरा घर अपना है या रेंट का है। तो जी अभी तो ये हमारा घर रेंट का है, अल्लाह ताला की तरफ से हुआ तो इंशाल्लाह अपना घर भी होगा इंशाल्लाह ज़रूर। बस आप लोगों की सपोर्ट और प्यार मोहब्बत चाहिए। और बस अभी तो ये रेंट है और 50,000 इसका रेंट है पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से। तो जनाब ये था मेरा राइट हैंड साइड वाला बेडरूम जो लिविंग रूम से बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ से पड़ता है। और अब मैं सामने वाले बेडरूम में जा रही हूँ जो हमारा रेगुलर यूज़ का होता है, यानी कि हम लोग सोते भी यहीं पर हैं। और इसमें आप देख सकते हैं ये पूरी कबर्ड या वार्डरोब ऊपर से नीचे तक, या जैसे पहले ज़माने में 2 छत्ती या पर छत्ती भी शायद कहते हो, तो वो पूरा अलमारी कबर्ड बना हुआ है। इसके अंदर हम लोग का सारा सामान, मतलब जो भी मेरे जहेज़ के बेड कवर्स और ब्लैंकेट्स और जो फजूल घर का सामान होता है ये ऊपर की साइड में आ जाता है। और ये मतलब काफ़ी यूज़फुल रहती हैं ये इस तरह की कबर्ड्स हों। और इस साइड पर मैंने वॉलपेपर हमने लगाया हुआ है सीधे हाथ की तरफ। और ये कमरा बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ पर सिर्फ एक बेड ही है और एक सिर्फ कबर्ड है। और मेरा दिल होता है कि ज़्यादा
घर क्राउडेड ना हो, बहुत ज़्यादा फर्नीचर ना हो, कम फर्नीचर रखने के मैं हक़ में हूँ। और इस कमरे से निकल के बिल्कुल साथ इसके बच्चों का कमरा है। ये कहने पे तो बच्चों का कमरा है, लेकिन बच्चे को ख़ास यूज़ नहीं करते, मतलब इनका सिर्फ कपड़े वगैरह हैं। और ये बेड बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। ये बच्चों के लिए हमने बंक बेड रखा हुआ है, लेकिन ये इस्तेमाल ज़्यादा नहीं होता क्योंकि बच्चे हमारे साथ ही ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। तो बस ये बच्चों के लिए हमने एक रूम बनाया हुआ है। सामने की तरफ इसका वॉशिंग एरिया है और एक तरफ है हमारा बाथरूम, यानी कि इस पूरे घर में 2 बेडरूम के साथ 2 ही वॉशरूम भी हैं। और साथ इस कमरे के अंदर भी अलमारी अटैच हुई हुई है जो काफ़ी यूज़फुल है। तो जी, ये था मेरा आज का होम टूर। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। और जो भी मुझे नए देखने वाले हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा, प्यार से कमेंट कर दिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको मेरा होम स्वीट होम। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।